पत्र परिचय मत दे, सीधा डायलॉग पे आ। 50,000 रुपए उधार चाहिए। दौलत के वर्ल्ड में 50,000 50,000 रुपया गिर रहा हूँ, दिमाग फिर रहा हूँ। जो आज अपना लगे, तुमने जो पैसे मुझे दिए थे वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। थैंक यू। एक मिनट, आपने कुछ कहा? मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आनंद कमलेश और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका विशेष मुलाकात में। विशेष मुलाकात में आज मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त सुनील पाल साहब हैं, जो महाराष्ट्र टीवी के स्टूडियो में आए हैं, और साथ ही साथ मनी बैक गारंटी जो फिल्म आ रही है उनकी 21 तारीख को, 21 नवंबर को, उसके प्रमोशन के लिए सुनील पाल साहब स्टूडियो में। साहब नमस्कार। नमस्कार आनंद मेरे भाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज मैं महाराष्ट्र टीवी पर आपके साथ बैठा। हम लोग पुराने दोस्त हैं तो पुरानी बातें तो होंगी, लेकिन नई प्रोग्रेस के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे, ईश्वर करे, महाराष्ट्र टीवी का नाम पूरी दुनिया में तुम्हारी वजह से रोशन हो। साहब, मैं भी ये चाहूंगा कि मनी बैक गारंटी के जरिए आप भी एक बार फिर से लोगों के दिलों में छाएं। तो आप हमेशा हिट रहते हैं, फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है आपकी, लेकिन मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ हैं। साथ ही साथ दीपू श्रीवास्तव साहब और रियाज इंडियन साहब का भी स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। सुनील जी, आपसे पहला सवाल है मेरा। 21 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। अब तक अब जो सफर रहा है, आप सारे स्टार्स हैं, आप लोग एक्टिंग करते हैं, कॉमेडियंस हैं, जो फिल्म मनी बैक गारंटी है, ये नाम कहां से आ गया? फिल्म की कहानी जो है वो वही अपने आप में एक टाइटल मेरे साथ में ले आई, क्योंकि कहानी का जो निचोड़ है उधार का लेन देन। जी। हम किसी को दोस्त को उधार देते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी में, और सामने वाला बोलता है कि मैं 15 दिन में लौटा दूंगा, 20 दिन में लौटा दूंगा, बैच के साथ लौटा दूंगा। कहां भागा जा रहा हूं यार, मेरी मदद कर दे, फिर जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा। और एक बार जब आपने उसको उधार दिया तो वो फिर धीरे धीरे दुश्मन बनता जाता है, फोन नहीं उठाता है, आपसे ठीक से बात नहीं करता है। मतलब उधार में रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि उधार में ही धार है। जी। रिश्ता तो टूटना है। उज्जैन के बड़े बड़े साहित्यकार होके जिनको हिंदुस्तान में बड़े सम्मान से पुकारा जाता है, शरद जोशी जी, उन्होंने कहा था, एक व्यंग्य किया था इस बात पे, कि अगर आपका पुनर्जन्म पर विश्वास है, अगर आपका पुनर्जन्म पर विश्वास है तो ही किसी को उधार देना, क्योंकि इस जन्म में तो वापस मिलेगा नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं, हम में से सभी लोग जिंदगी में, जिन्होंने किसी को एक बार, दो बार, कम से कम एक बार तो दिया ही होगा उधार। तो जिसने उधार लिया उसके लिए भी, लौटाया नहीं उसके लिए भी, और जिसने दिया है और बुरे हाल भुगते हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए फिल्म मनी बैक गारंटी साबित होगी। तो इस फिल्म में उधार आप देते हैं, मतलब आप पीड़ित हैं, तो आरोपी कौन है? दोनों। मनोज जोशी जो है वो मेरे गुरु के किरदार में, मैं उनका शिष्य बना हूं। तो जब दोनों, जो उधार देने वाला और उधार लेने वाला, जब इस फिल्म को देखेंगे तो दोनों में दोस्ती हो जाएगी, दोनों में प्यार फिर से बन जाएगा, और प्यार बनेगा। इसीलिए हमने तारीख भी ऐसी रखी, प्यार वाली, 21 नवंबर। 21 नवंबर। दीपू श्रीवास्तव जी, आपने इस फिल्म में, जैसा अभी सुनील पाल जी बता रहे थे, इस फिल्म में आपने चाय वाले का किरदार निभाया है। प्रधानमंत्री बनने के सपने तो नहीं देख रहे? नहीं, चाय का अपना जरिया होता है दोस्ती का, और दोस्ती से मुझे याद आता है कि मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुनील पाल की मेरी दोस्ती आज की नहीं बल्कि 18 साल पहले की है। 18 साल एक लंबा समय होता है। सुनील पाल नागपुर शहर से आए थे, मुंबई, मैं यहाँ पहले से रहता था, और हमारी दोस्ती हुई और आज तक दोस्ती कायम है। और इन्होंने आज से 16-17 साल पहले एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है। आपने बोली थी कि दीपू ध्यान रखना कि जो गुर्बत में बड़ा पाव खाते हैं वो सक्सेस मिलने पर बड़ा भाव खाते हैं। तो वो बात इन पे लागू नहीं हो रही है। कभी आज तक भाव नहीं खाया, और बिल्कुल हमारे दोस्त हैं, घरेलू बिल्कुल संबंध हैं। और इन्होंने पहली फिल्म जब बनाई थी भावनाओं को समझो, उसमें मुझे याद किया था, और आज दूसरी बनाई है मनी बैक गारंटी, आपके सामने होगी 21 तारीख को, उसमें भी उन्होंने याद किया। और बस दोस्ती कायम रहे। दोस्ती का जरिया चाय है, और चाय का मैं दुकान वाला बना हूँ, और बाकी ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि 21 तारीख को है। जी। और रियाज इंडियन साहब, आपके तो नाम में ही इंडियन है। आपने इस फिल्म में एक कैमरामैन का रोल प्ले किया है, न्यूज कैमरामैन का रोल प्ले किया है। अब आप अगर फिल्मों में पत्रकारों की भूमिका निभाने लगे तो पत्रकार बेचारा कहां जाएगा? कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे पुराने दोस्त हैं,
अपने असल में देखा जाए तो सच में देखा जाए तो आज इत्तेफाक की बात समझो, ये भी मेरे 20 साल पुराने दोस्त हैं, ये भी 18-20 साल पुराने दोस्त हैं, आप भी मेरे, तो हम समझे कि मतलब ये समझे कि एक इत्तेफाक हुआ है ये कि पाल हम का कमाल। पाल का कमाल ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि हम सब की मिलने की जो खुशी है वो किसी दौलत से कम नहीं, और वाकई हमारी दोस्ती की मनी बैक गारंटी हो रही है। मनी बैक गारंटी हो रही है। सुनील पाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में है। मनी बैक की जब बात की जाती है, क्या कभी निजी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ कि कभी किसी को पैसे दे दिए और मनी बैक हो नहीं पाई? जैसे होता ना कि ऐसा धरती पे कौन है जिसने पाप ना किया हो, वैसे इस धरती पे ऐसा कौन है जिसने उधार ना दिया हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने लोन ना लिया हो, जिसने लोन ना दिया हो। तो सभी लोग कर्जत में नहीं रहते, सभी लोनावाला में नहीं रहते, लेकिन कर्जा और लोन सभी लोग लेते हैं। कर्जा और लोन सभी लोग लेते हैं और कुछ वापस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। तो ये दोनों के लिए ये फिल्म है। जिसने लिया है वो जब ये फिल्म देखेगा तो बिल्कुल सुधर जाएगा कि यार नहीं यार मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। उसने मुझे बहुत बुरे वक्त पे दिया था, मदद की थी, मैं उसको मतलब वो शर्म आएगी उसको, और जिसने दिया है वो अपने आप को रिलेट करेगा कि हाँ यार ये सारी तकलीफें होती है, तो अगली बार वो अलर्ट हो जाएगा अगली बार। फिल्म में और भी बहुत सारे लोग हैं, एहसान कुरैशी हैं, राजू भाई हैं, बहुत सारे बड़े और नामचीन लोग हैं स्टैंड अप की दुनिया से, कॉमेडियन एक्टर्स भी बहुत सारे हैं। उन सबके रोल्स के बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा बता सकें कि किसका क्या रोल है और किस तरह के धमाल मचाया आप लोगों ने फिल्म में। सारे ही किरदार बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली मैं ऋषिकेश मुखर्जी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी जब भी फिल्म देखता हूँ तो मुझे कॉमेडी फिल्म, वो ऐतिहासिक फिल्म बनाते हैं, कॉमेडी बनाते रहे हैं, चाहे गोलमाल लीजिए, चाहे चुपके लीजिए उनके, चाहे आप आनंद लीजिए, अगर उनकी कॉमेडी बहुत नेचुरल कॉमेडी होती थी बहुत। तो मैंने इस फिल्म में भी मेरी इस फिल्म में मैंने ध्यान दिया है, लिखते वक्त, डायरेक्शन करते वक्त, एक्टिंग करते वक्त, कि जितने कैरेक्टर में इसमें फिल्म में मेरे साथ में हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनको कैरेक्टर के हिसाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप कैरेक्टर के हिसाब से जाइए। तो और मेरी खुशकिस्मती कि जितने लोगों ने काम किया वो सब कैरेक्टर में फिट रहे, और किसी ने कॉमेडियन होने का नाजायज फायदा नहीं उठाया। जी, ये नाजायज फायदा क्या है? मतलब ये कि कॉमेडी करते ज्यादा कुछ ऐड कर दिया, या किसी की लाइनें काट दी, या कुछ ज्यादा लाउड कर दिया। मैंने कहा सर आपको कॉमेडी करनी है क्योंकि जरूरत नहीं, क्योंकि स्टोरी लाइन ही ऑलरेडी कॉमेडी चल रही है, एक कैरेक्टर के साथ में, एक स्टोरी के साथ चल रही है। तो आप अगर अपने डायलॉग अपने पूरे जोश में और अपने कैरेक्टर के हिसाब से बोल देंगे तो भी मजा आएगा। और वो मेरी सारे कलाकारों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सबने मेरी बात सुनी, और आप फिल्म देखते तो आपको महसूस होगा यार वाकई सारे कॉमेडियन हैं, सारे धुरंधर है, लेकिन फिल्म में कहानी के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। और ये मेरा सौभाग्य, जब आप इस तरह कोई फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं, ना कि कोई कॉमेडी शो को। जी राजू भाई, हाँ आप कुछ कह रहे थे। वो अंदर की बात तो बताओ। कौन सी? ये डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, पता नहीं क्या क्या है इसमें, एक्टर सब है। एक क्वालिटी और इसमें, इस फिल्म में इन्होंने खुद गाना भी गाया। अरे हाँ, गुनगुना दो इधर, गुनगुना दो। फिल्म का म्यूजिक बड़ा हिट चल रहा है। सुनो आप लोग सुनिए, गजोदर के भाई अजय धर ने कहा ये राजू श्रीवास्तव के सगे भाई हैं, और इसमें राजू का कोई कसूर नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। हम तो ऐसे ही हैं बस। यूट्यूब पे अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो वर्ल्ड के फेसबुक सॉन्ग अगर सर्च करेंगे तो वर्ल्ड के फेसबुक सॉन्ग में आपके आशीर्वाद से ये गाना 8वें नंबर पे पहुंच चुका है। इसके बोल है आजकल की जो पीढ़ी प्यार व्यार करती है, तो आजकल सोशल नेटवर्किंग के हिसाब से कैसे उनके बोल चल। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, मेरा स्टेटस मिलता है सिर्फ शाहरुख से, मेरा स्टेटस मिलता है ए शाहरुख से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, फेसबुक से, फेसबुक से, फेसबुक से जानम फेसबुक से। अरे वाह, फेसबुक का सही इस्तेमाल आपने किया है। शायद सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एक तो सच है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुनील पाल ने उस पर गाना ही बना डाला, और ये गाना आपको पूरा सॉन्ग इस फिल्म में आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। मनी बैक गारंटी 21 तारीख को रिलीज हो रही है, और महाराष्ट्र टीवी के स्टूडियो में सुनील पाल साहब हैं, दीपू श्रीवास्तव साहब हैं और रियाज इंडियन साहब हैं। सुनील भाई, जब किरदारों का आप चयन कर रहे थे तो क्या जहन में था आपने कि किसे किस रोल में लेना है, क्योंकि सारे ज्यादा तो लोग आपके दोस्त ही हैं इनमें, तो कहानी जब मैं लिख रहा था तो मेरी कहानी के वो लिखते लिखते ही समझ में आ रहा था कि यार ये कैरेक्टर
राजू भाई करेंगे, ये कैरेक्टर एहसान कुरैशी करेंगे, ये दीपू श्रीवास्तव करेंगे, ये रियाज इंडियन करेंगे। ऐसे मैं चीजों को समझता जा रहा था। ये मुकेश खन्ना करेंगे, भगवान का रोल है मुकेश खन्ना करेंगे, फला नेता का रोल है तो यशपाल शर्मा करेंगे, फला गुरु का रोल है तो मनोज जोशी करेंगे, फला डेंजर डॉन का रोल है फीमेल का तो वो भारती सिंह करेगी, एक लड़की है उसमें सुगंधा वो करेगी, प्रिया। तो ये पूरा दिमाग में आता जा रहा था। सुरेश मेनन, मतलब आप 21 से ज्यादा, क्योंकि तारीख 21 है और 21 टॉप के कॉमेडियन इसमें है, तो 21 तारीख को आपको 21 टॉपों की सलामी मिलने वाली है। 21 टॉपों की सलामी। अच्छा, नजदीकी सिनेमा घर में आ जाओ, अगर पूरा बताएंगे तो 2 घंटे का एपिसोड बनेगा। और इस फिल्म में जी मतलब इतनी बेहतरीन फिल्म बनी है। बहुत सी फिल्में आती है, लेकिन इसमें आपको हर परिवार सदस्य, लखपति से लेकर करोड़पति तक, हर इंसान को अपने जीवन की कहानी दिखेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी घर का एक सदस्य अगर फिल्म देख कर आएगा तो पूरे परिवार को दोबारा लेके जाएगा, बोलेगा ये परिवार के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म है, मनी बैक गारंटी। जी, क्योंकि परिवार के साथ में इसलिए क्योंकि बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा और मेरे गुरु ने हमेशा मुझे समझाया कि पब्लिक को हमेशा अपना भगवान समझो, अपना परिवार समझो। तो उनके साथ में सामने कोई गंदी बात मत करना, कोई वल्गर बात मत करना। तो यही मैंने स्टेज पर फॉलो किया है। हमारे गुरु जिमी मोजेस, जॉनी भाई, ये मुझे हमेशा समझाते थे। और आज भी जब भी कहीं मैं कुछ अच्छा करता हूं तो तारीफ भी करते हैं, और कहीं अटक जाता हूं तो वो मुझे समझाते भी हैं। तो इसी वजह से इस फिल्म में भी आप जब परिवार के साथ में जाएंगे तो कोई भी सीन है, कोई भी बात है, कोई डायलॉग ऐसा आपको सुनने नहीं मिलेगा जिसकी वजह से परिवार के बीच आपका सर्वर डाउन हो या आधे में आप फिल्म शट डाउन कर दो। ऐसी कोई इसमें कोई बात नहीं है। आप पूरे परिवार के साथ में एंजॉय करते जाएंगे। बिल्कुल साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म है। एक खास बात कही जाती है सुनील भाई की आज की तारीख में फिल्में बहुत सारी बनती हैं, कॉमेडी ऐसी होती है जिसे लोग परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। फिल्म रिलीज होती है और उसके बाद 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेती है। ऐसे में साफ सुथरी कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाना क्या इतना मुश्किल हो गया है? भाई मेरे हिसाब से तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों ने देखा ही उन लोगों को है जो आसान कॉमेडी करते हैं या उनको मौके दिए जाते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से तो आज अगर आप कपिल का शो उठा के देखें तो कपिल शर्मा का शो बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा लगता है मुझे। जॉनी भाई ने बहुत साफ सुथरी कॉमेडी की है, दीपू है, बाकी लोग भी अपने ट्रेंड बदल रहा है, पब्लिक का टेस्ट बदल रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों को पेश करना पड़ता है अपनी चीज। तो अब जो है अब लोग ऑडियंस भी तैयार होती है। आज सनी लियोनी के लोगों के लिए उसके लिए भी फिल्में बनती है और उसकी भी ऑडियंस है। तो बात तो यही है कि कसाई भी बकरा तभी काट रहा है जब खाने वाले हैं। जी, मतलब आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री का दोष किसी भी तरह से नहीं देंगे? नहीं भाई, आफ्टर ऑल रिजल्ट तो ऑडियंस देती है ना। समझे मेरी बात? अगर आपके पास में एक दुकान है, वड़ा पाव भी है, समोसा भी, कचौड़ी भी, लेकिन सिर्फ वड़ा पाव खाने वाली अगर रोज आपके पास आएंगे तो बाकी चीजों पे मेहनत क्यों करोगे आप? जी, समझे ना? तो आज इंडस्ट्री में कॉमेडी फिल्म बन रही है, साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म बन रही है, फैमिली कॉमेडी, लेकिन उनको देखना ही वल्गर कॉमेडी है, मस्ती, ग्रैंड मस्ती टाइप की फिल्में या उस टाइप की फिल्में। तो हमारी इंडस्ट्री बैठी है कमाने के लिए, उन्हें लगता है यार ये चल रहा है, चलो। लेकिन फिर भी आपने कमाने की कोशिश क्यों नहीं की जब आपको पता था कि सेक्स और चीप किस्म की कॉमेडी हिट होती है, 100 करोड़ कमाए भी जा सकते हैं? फिर भी सुनील पाल ने ये कोशिश क्यों नहीं की? भाई मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि यार अगर आप यही कर सकते तो फिर फायदा क्या, फिर कुछ और कर लो। तो ये तो सोफिस्टिकेटेड एक तरह से देखा जाए तो आप सेक्स का या वल्गर का एक काम धंधा चला रहे हो, ठीक है? मतलब एक तरह से हम लोगों को हंसा भी रहे हैं, हाँ, और खून बढ़ा रहे हैं, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग सेक्स की पिक्चर भी बना रहे हैं। हाँ, तो उससे तो मैंने कहा भाई अगर ऑडियंस की सेवा करनी है तो ये समझ के करो कि ऑडियंस भगवान है, दर्शक अपना परिवार है, और जैसे हम परिवार में रह सकते हैं, जैसे हम परिवार में अपनी बातें सुना सकते हैं, मंदिर में जाते तो साफ सुथरा होके जाते, पवित्र विचार लेके जाते, ऐसे ही ऑडियंस के बीच में अच्छी कॉमेडी करो, खुल के करो, अच्छी बातें करो, बोल्ड कॉमेडी करो, मगर उसमें कह सकते हैं कि उसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें एक शर्म और हया के बंधन क्रॉस नहीं करने चाहिए, लिमिट्स नहीं क्रॉस करने चाहिए। देखिए पुराने सारे गाने जो है उसमें रोमांस और सेक्स तो भरा हुआ है। लड़की कहती है कि अच्छा तो मैं चलती हूँ, तो लड़का कहता है फिर कब मिलोगी, वहां मिलेंगे सुनसान रास्ते में। भाई बात तो यही प्यार मोहब्बत, लेकिन उसको किस पर्दादारी से पेश किया गया, पर्दादारी से, तब जाके वो बात आज बनती है ना? तो ये सारी चीजें भाई मैं कह रहा हूं कि
बोल्डनेस होनी चाहिए, मगर उसमें एक पर्दादारी बहुत जरूरी है। खुल के हर तरह से बात करोगे तो वो फिर उसकी ऑडियंस तैयार हो या ना हो भगवान जाने, लेकिन वो हमसे नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को परिवार की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और अच्छे से अच्छा मनोरंजन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिसके लिए जितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े मेहनत कीजिए, थोड़ा तपिए, उसके बाद काम कीजिए। दीपू, हाँ दीपू आप कुछ करें। ये समझो कि 100 बात की एक बात मैं कह दे रहा हूँ सब कॉमेडियन की तरफ से, सबकी तरफ से कह दे रहा हूँ, लंबा लंबा बोलने से मतलब नहीं कि किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी का दिल दुखाना ये हम कॉमेडियंस की आदत नहीं। बहुत सही, बहुत बड़ी बात 100 है, बात बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोगों ने जब आप शूट कर रहे थे, रियाज जी, आप दीपू भाई, जब आप लोग शूट कर रहे थे, सुनील पाल साहब के साथ आपकी दोस्ती है, पुरानी जान पहचान, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोड्यूसर के रोल के तौर पर, लेखक के रोल के तौर पर, अभिनेता के तौर पर जब स्टेज पे आप लोग होते थे, कभी स्ट्रिक्ट हुए आप लोगों के साथ, कभी कुछ चाबुक दिखाई आप लोगों को? आज तो बता देंगे, इनसे कम डरते थे इनकी मिसेज। अरे बाप रे, भाभी जी, वो मतलब उनसे हम लोग बहुत डरते थे। वो पहुंच ना पाए सेट पे, उससे पहले हम लोग पहुंच जाते थे, मेकअप करके रेडी, वो बगल से निकली तो हम लोग ऐसे हो गए। इस टाइम से उन्होंने मतलब जी स्कूल में जैसे टीचर आने के बाद सन्नाटा फैलता है, बहुत रिस्पेक्ट लोग करते थे, डरते थे, और यही वजह है कि सब लोगों ने काम अच्छे से किया। लोग टाइम से पहले पहुंचे, कई जगह किसी दिन तो ये नहीं पहुंचे, आर्टिस्ट पहले पहुंचे। कभी तो शूटिंग नहीं होती तब भी पहुंचे। इतनी दहशत थी। सुनील भाई, घर में भी आप ऐसे ही सावधान की भूमिका में होते हैं? भाई ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। आप देखिए, आप हर पत्नी, वाइफ नीड अटेंशन, वाइफ नीड्स अटेंशन, अदरवाइज शी गिव्स यू अटेंशन। अगर आप उस पर अगर अटेंशन नहीं देते तो फिर वो टेंशन देगी। तो ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हर आदमी चाहे पत्नी को कितना ही फिल्म दिखाए, पत्नी खुशी खुशी घर आकर कहती है, अगर आप रांझना फिल्म दिखाते हो तो खुशी खुशी आकर कहती है, मेरे प्यारे रांझना जी, मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना। अभी मेरा एक दोस्त मिला, टूटा फूटा एकदम। बोला क्या हुआ? तुझे तो पता है तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। कल मर्दानी देख कर आई थी। तुमने कहा मुझे बताता तो तुझे बचाने आ जाता। आज बचा ले, आज बचा ले, मेरी कॉम देखने गई है। बहुत ही बेहतरीन। ये पूरा समा बंधा हुआ है कॉमेडी का, और सुनील पाल साहब, दीपू भाई और साथ ही साथ रियाज भाई हैं। आप सब लोग जब सेट पर एक साथ इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस इकट्ठे हो जाते होंगे, कई ऐसे सीन्स होते होंगे जिसमें कई सारे लोग होते होंगे, तो स्टेज के पीछे और स्टेज पर भी ऐसी बहुत सारी कॉमेडी होती रही होगी, क्योंकि आप तीनों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, इतना सारा धमाल कर रहे हैं। जब 20-21 लोग इकट्ठे होंगे तो बाप रे क्या माहौल होता होगा। अरे वो जो कितना रिटेक हुआ बताऊं, कभी कभी हम आर्टिस्टों की वजह से रिटेक नहीं होता था जी, कैमरामैन लोगों को रिटेक होता था, उन लोगों को मजा आता था। तो सीन हम लोगों को सब अच्छा हो जाए तो कैमरामैन धीरे से बाद में ओफ बैटरी खत्म हो गई, ताकि फिर दोबारा करें, मस्ती करें, हाँ मस्ती करें। उस वजह से हम लोग 2-2, 3-3 रिटेक होने पड़े। इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस। अच्छा, एक फिल्म आई थी सुनील भाई आपकी 2010 में, भावनाओं को समझो, जिस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मिला था। ये फिल्म और वो फिल्म अलग कैसे है? वो फिल्म एक अलग कहानी थी, उसमें भी पैसे की कहानी थी, मगर रिश्तों में आपस में जैसे होता ना कि एक ही दौलत के पीछे घर के सारे लोग पड़े रहते हैं और कैसे दुश्मनी फैल सकती है, कैसे आपस में चाले चलते हैं, वो कहानी थी भावनाओं को समझो। और ये भी पैसे पर है, उधार के लेन देन पर है, तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, मगर दोनों फिल्में आप जैसे एंजॉय, वो फिल्म को जैसे आपने एंजॉय किया, इसको भी आप अलग तरह से और बढ़िया एंजॉय करेंगे। चलिए, तो फिलहाल विशेष मुलाकात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी सुनील पाल और उनकी टीम से खास बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी। खाना खिलाओ है, अभी होटल बंद हो गया। साले फोकट में थोड़ी दे रहा है, पैसा लाया हूँ, खिला नहीं तो उठा के पटक दूंगा। आप अपना सपनों का घर कहाँ बसाने वाले हैं? नाला सुपारा ईस्ट। मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता है। कितने रुपए की जरूरत है? 20 लाख। फेसबुक से हाउ आर यू? आई एम म्यूजिक टीचर। केलों को में भी गुरुजी आ गए। यस। मेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। 20 लाख का झांसा देकर तेरा पूरा बैलेंस खा गई। आमचा दावा नाही सुपरफास्ट असण्याचा,
आम्ही म्हणणार नाही, फक्त आमच्याच बातम्या पहा. आम्हाला खात्री आहे तुम्ही जागे आहात, उघड्या डोळ्याने नीट पाहताय. आमचा विश्वास आहे तुम्ही अचूक निवड करताय. महाराष्ट्राची नस, महाराष्ट्राची गरज. महाराष्ट्राच्या वेदना, महाराष्ट्राच्या अपेक्षा. महाराष्ट्राचा थाट, महाराष्ट्राची बित्तंबा. आम्ही आहोत सत्यासोबत, आम्ही आहोत आपल्यासोबत. तुमच्या हिताचं, तुमच्या मताचं. महाराष्ट्र टीव्ही. जब होता है कोई जुल्म या दस्तक देती है कोई वारदात, तब फैलती है सनसनी. पवार कमीन दादर तेल सिस्टम पूर्ण एरिया ब्लॉक केलेला आहे. और होता है पंचनामा. नमस्कार, भाईखड़ा पुलिस स्टेशन. लेकिन क्यों नहीं रुकता अपराध? देखिए अपराध महाराष्ट्र टीवी पर. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. आप देख रहे हैं विशेष मुलाकात. मैं हूं आनंद कमलेश और मेरे साथ स्टूडियो में सुनील पाल, दीपू श्रीवास्तव और रियाज इंडियन साहब हैं. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कॉमेडी की, हंसाने की, और यही बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. सुनील भाई, रतन नूरा का क्या हाल चाल है? रतन नूरा का बहुत बढ़िया हाल चाल है. अब तो वो दुनिया में नहीं है. जब वो मुझे मिले थे तो मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पे काम करता था और बाजू में एक खाने का रेस्टोरेंट था, छोटा सा जंबो रेस्टोरेंट. तो वो मेरे को, मैं अपने स्कूल की तरह समझता हूँ फुटपाथ को, जहाँ मैं चाय की दुकान पे काम करता था उसको, और वो जंबो होटल को, क्योंकि वहां पर हर टाइप के ग्राहक आते थे. बंगाली, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, और ये दोनों ही वहाँ की ही देन है. ये भी वहां पर खूब बैठे हुए जंबो पे, ये भी वहां पर. और ऐसे ही रतन नूरा भी वहां पर मुझे टकरा गए थे. पी के टाइट जब आते थे तो उसी अंदाज में बात करते थे. वो मद्रासी सेठ था वहां का, बहुत बड़ा मोटा तगड़ा सेठ. उसको बोलता था खाना खिलाओ. है अभी होटल बंद हो गया. साले फोकट में थोड़ी दे रहा है, पैसा लाया हूं, खिला नहीं तो उठा के पटक दूंगा. मोटे सेठ को कह रहा. अब उसने धक्का मार दिया तो धक्के से थोड़ा दूर गया, बोलता है, वही से बोलता, एक दिन तुझे पैरों तले कुचल दूंगा. इस एरिया का जो मुख्यमंत्री है उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है, तुम्हारे होटल को बंद कर दूंगा साले. तो कैरेक्टर मुझे लगा कि यार ये अच्छा कैरेक्टर, इसको सीखना चाहिए. मैंने उनको साथ में रह के दोस्ती की, बातचीत की, उनके सुख दुख की बातें सुनता था मैं. और वो कैरेक्टर मैंने धीरे धीरे अपने दोस्तों में सुनाना शुरू किया कि मैं ऐसा बोलता हूँ ऐसा. और दोस्तों ने भी और वो बहुत हिट भी हुआ. आज मेरी पहचान ही रतन नूरा है. अब वो दुनिया में नहीं है, हो सकता भगवान से हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे या सिफारिश करते होंगे मेरी, क्योंकि उन्होंने मेरा स्ट्रगल अपनी आंखों से देखा है. और वो आज उनके नाम की ही मैं पहचान है मेरी. और मैंने पहली फिल्म जो बनाई थी भावना को समझे, मैंने उन्हीं को डेडिकेट की थी जी. तो रतन नूरा आज भी आप में जिंदा है. दीपू, आप जिस तरह से फिल्म में आप चाय वाले का आपने किरदार किया है, ठीक है, असल जिंदगी में इस पेशे को किस तरह से देखते हैं आप? असल जिंदगी में भी चाय, कोई भी धंधा हो, चाय वाला हो या पंचर वाला हो या कोई भी बार्बर हो, झाड़ू वाला, तो झाड़ू वाला हो, और सब अपने आप में एक अहम चीज़ें हैं, अहम धंधे होते हैं. सबको अपना पेट पालना होता है. और मैं कोई छोटा बड़ा धंधा नहीं मानता हूँ. और जब इनसे दोस्ती मेरी चाय की दुकान में हुई थी, इन्होंने जब मुझे चाय का रोल सुनाया तो मेरे लिए चैलेंज की बात हो गई और मैंने उसको अपने हिसाब से किया है. देखते हैं दर्शक कितना पसंद करते हैं. और रही बात कॉमेडियंस की, तो हम सब कॉमेडियन हैं, दोस्त हैं, और सब कुछ यहाँ वहाँ से सीखते हैं, फिर वही प्रेजेंट करते हैं, और दर्शक ही हमें रिजल्ट देते हैं, अच्छा या बुरा. तो जो भी है हम लोगों ने मेहनत कर दिया है. अब पास या फेल 21 तारीख को मालूम होगा, 21 नवंबर.
अच्छा, कोई ऐसा सीन इस फिल्म में सुनील भाई, दीपू, की जिसमें आप और आपके भाई साहब राजू श्रीवास्तव साहब इकट्ठे हुए हों, आमने सामने हुए हों, ऐसा कोई सीन फिल्म में? वो सीन तो नहीं हो पाया कहानी के हिसाब से, कि राजू भाई चाय की दुकान पे उसमें आए नहीं, सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं। मेरे ख्याल से राजू भाई पंडित बने हुए हैं, शादी तो हाँ, शादी और धन और रिश्ता लाते हैं, वो पंडित का रोल है। तो पंडित का भी चाय की दुकान पे नहीं आया, तो इसलिए हमारी उनकी मुलाकात सेट पे नहीं हो पाई। और घर से साथ में निकलते थे, सेट पे अलग अलग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, शाम को साथ घर चले गए। रियाज, अपने रोल के बारे में आप बताइए। आप कैमरामैन बने हैं, वो भी न्यूज़ वाले, तो कैसा रहा रोल? किस तरह से आपने काम किया न्यूज़ की? क्या कुछ गुर सीखे थे? बस जब भी कहीं शूट होता था ऐसा, तो दूसरों को देखता था और वही चीज़ फॉलो किया और मुझे बड़ा मजा आया उस रोल से। और सुनील जी ने परफेक्ट एकदम रोल मेरे पसंद का ही मुझे दिया था और बहुत अच्छा लगा। सुनील जी, फिल्म जब रिलीज होगी 21 तारीख को, यकीनन इस रेस में और भी फिल्में होंगी, बड़ी बैनर्स की, बड़े स्टार्स की फिल्में होंगी जिन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे। आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की बड़ी सी फौज है आपके साथ, आप लगता है आपको कि इस दौर में उनके साथ कॉम्पिटिट करना थोड़ा मुश्किल होगा? इसीलिए जब मैं फिल्म शुरुआत कर रहा था, फिल्म के बारे में मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि यार बाकी मुकाबले में हम इंडस्ट्री की और इस महंगी इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो सबसे अच्छी बात है कि इसकी कहानी को हीरो बनाओ, कहानी बेहतर बनाओ, अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ। तो ये जो शूट हुआ वो ये 20वां वर्जन शूट हुआ है, 20वां वर्जन शूट हुआ। जब हम कहानी देखते थे कि नहीं अब इसको और बेहतर बनाते हैं, फिर दूसरे वर्जन में बढ़ गए, फिर तीसरे, 20वां वर्जन शूट हुआ। तो अब जाकर और फिल्म बन गई थी 3 घंटे की, बाकायदा बहुत अच्छे से एडिट किया, उसमें कुछ सीन मेरे भी उड़ गए, कुछ इनके भी उड़ गए, कुछ इनके भी सीन उड़ गए, लेकिन फाइनली रिजल्ट ये आया कि अब 2 घंटे की फिल्म बनी है और 2 घंटे की फिल्म में आपको कहीं भी बोरियत नहीं होगी। गाने बहुत अच्छे हैं, शानदार ने उदित जी ने गाए हैं, सुदेश भोसले ने गाए हैं और शबीर कुमार साहब ने गाए हैं, मैंने भी एक गाना गाने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये पूरा एक गुलदस्ता बन गया है, मतलब ये समझिए कि आप फिल्म को आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे आप। दीपू भाई, जब फिल्म में आपने अभी बताया, सुनील पाल साहब ने बताया कि बहुत सारी 3 घंटे की फिल्म बन गई थी, बहुत सारी सीन्स उसमें से एडिट करके डिलीट करनी पड़ी। अक्सर होता यह है कि कलाकार का जब कोई भी सीन डिलीट होता है तो वो सारा आसमान सर पे उठा लेता है, मीडिया में बाइट्स देना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा कुछ किया आपने अब तक? सच पूछिए तो फिल्म की पूरी शूटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, हम लोगों ने डबिंग भी कर ली, कंप्लीट हो गई। अब ये काम इनका है, भाभी जी का है, इनका है, हम लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते। मतलब पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। अब पूरे 3-4 महीने के बाद मैंने फिल्म अभी परसों देखी, तो हम लोग सेटिस्फाइड हैं, सारे कॉमेडियंस ने देखी, सब सेटिस्फाइड, सबका काम है, उसमें सबका रोल है, जितनी मेहनत किया पब्लिक तक पहुंच जाएगी बात जो बताना चाहते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग फिल्म अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं और दर्शकों के लिए बना रहे हैं, तो दर्शकों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश हमेशा हमारी होती है, होनी भी चाहिए। और रही बात बड़ी फिल्म की रेस में, छोटी फिल्म की रेस में उनके मुकाबले ये कोई है नहीं। मुझे एक शेर याद आ गया पैसों के मामले में, कहो तो मैं बक दूं, फेंक नहीं, शेर फेंक के मारो। बातों से मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं बक रहा हूँ अपने दर्शकों को। शेर बक रहा है? नहीं, शेर बक रहा है, बकरा शेर कि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मगर वक्त बीतता गया कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे यारों इतने पैसे कमा कर, ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोग रेस में नहीं है, काम अच्छा कर दिया, पब्लिक को पसंद आए, बस यही हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, यही हम लोगों के लिए मनी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है और सिर्फ पैसे से ही नहीं फिल्म बनती है जी। एक एक सीन को प्यार से, जिस तरह एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्यार करता है, कितने तरीके से पकड़ता है, एक एक इस फिल्म का एक एक सीन बहुत प्यार से सजाया गया और ऐसी कोई चीज नहीं डाली गई जो जबरदस्ती जी, बल्कि बहुत सी अच्छी चीजें निकाली गई इससे ज्यादा होने की वजह से फिल्म बहुत दर्शकों को पसंद आएगी। और बड़ी फिल्मों से और छोटी फिल्मों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज अच्छी है वही चलेगी, चाहे वो शाहरुख खान की फिल्म हो या किसी की भी हो। तो हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, दर्शकों को पसंद जरूर है। सुनील भाई, इसे शूट कितने दिन में खत्म हुआ, कहाँ शूट किया? इसका 30 दिन का शूट था, 30 दिन का शूट। ये पूरा बॉम्बे में शूट हुआ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बॉम्बे ही थी, एक कहानी बॉम्बे की थी, एक जी आम जी। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे शूट हुई है। ये पूरा आदर्श नगर जो है पूरा हमने वो उसमें शूट किया है परमिशन लेके। फिर हम लोगों ने
फिल्म सिटी में शूट किया इसका, फिर हमने इसको मडालैंड में शूट किया, और भी बहुत सारे लोकेशन है। तो काफी अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे शूट करने का एक अलग मजा आया हमको। कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई बहुत बड़ा स्टार अगर रख लूं, उसकी गेस्ट अपीयरेंस करा लूं फिल्म में, तो शायद फिल्म को कमर्शियली ज्यादा फायदा हो जाए? मैंने वही कहा ना कि जब शुरुआत में मैंने फिल्म बनाने की सोची, तो मैंने ये सोचा कि यार बड़ा स्टार तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कैसे फिल्म को बड़ा बनाया जाए। तो उसका सिर्फ एक जवाब मेरे पास में आया, और वो था कि आप कहानी अच्छी बनाओ। उसमें बड़ा स्टार रहे ना रहे, दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े स्टारों की बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है क्योंकि उसमें कहानी नहीं होती। तो बड़ा स्टार भी तब हेल्प कर सकता है आपको जब फिल्म की कहानी अच्छी है। टिकता कौन है और बिकता कौन है? कॉमेडी बिकती है या कॉमेडियन बिकता है? भाई बिकती तो सिर्फ कॉमेडी है, कॉमेडियन तो एक जरिया मात्र होता है। अगर मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छी कहानी होगी, तो वो कहानी बिकती है। वो कॉमेडियन हो या आर्टिस्ट हो या एक्टर हो, उसके पास चीजें अच्छी होगी तो ही बिकेगा। सुनील पाल साहब और दीपू श्रीवास्तव साहब, रियाज इंडियन साहब, एक सवाल आप तीनों से है, मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूं इस शो में, आपसे भी पूछ रहा हूं, आज के जमाने में आपको लगता नहीं है कि कॉमेडियंस का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड होता जा रहा है? क्योंकि पहले फिल्मों में जॉनी लीवर साहब हुआ करते थे, एक शख्स हुआ करता था जो कॉमेडी करता था। आज की फिल्मों में हर शख्स कॉमेडी करता है, हीरो कॉमेडी करता है, अक्षय कुमार साहब जैसे, गोविंदा जैसे, साथ ही साथ अब तो विलन ने भी कॉमेडी करना शुरू कर दिया। तो कॉमेडियंस का दायरा कुछ सीमित नहीं हुआ है? लेकिन इसका दूसरा पहलू दूसरे ढंग से अगर लें, फिल्मों से अलग हटके जो हम लोग शुरू से पेशा हमारा है लोगों को हंसाना स्टेज पे, मंच पे, पहले हम लोग सिर्फ फिलर के रूप में पेश होते थे। किसी की नाइट हो रही है किसी सिंगर की, तो उसमें 10 मिनट के लिए कोई कॉमेडियन जाता था, राजू जी, सुनील या कोई भी जा रहा है 10 मिनट के लिए कर रहा है, और फटाक से सिंगर आ गया स्टेज पे, हम लोग साइड में हो गए हम लोग। आज दौर बदल गया है। आज लाफ्टर के बाद देखें कि आज हम लोगों के नाम से, इन लोगों के नाम से नाइट शुरू हो रही है, और उसमें विनोद राठौर गाना गा रहे हैं, कुमार शानू 2 गाने गा रहे हैं। तो ये दौर की बात है, समय की बात है, और फिल्में अपनी तरफ है, मंच अपनी तरफ है। और दूसरी बात है कि ये कॉमेडी की जीत है कि अक्षय कुमार कॉमेडी कर रहा है, अपना एक्शन छोड़ के वो कॉमेडी कर रहा है, गोविंदा साहब कॉमेडी कर रहे हैं, या सैफ अली खान कॉमेडी कर रहे हैं, या सारे एक्टर अगर कॉमेडी करना चाहते हैं, बच्चन साहब भी अब फिर से दोबारा कॉमेडी में आ रहे वापस, तो ये कॉमेडी की जीत है। तो मैंने कहा कि भाई कॉमेडी की हार नहीं हुई है। कॉमेडी एक्टर आप अगर भाई जिसको सिर्फ कॉमेडियन नहीं दिख रहे फिल्मों में ऐसा कर, लेकिन कॉमेडियन दिख नहीं रहे, इससे अच्छा ये है कि भैया हीरो ही खुद कॉमेडी करना चाहता है। ये कितनी बड़ी बात है कॉमेडी के लिए। जी, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार फिर से फेसबुक वाला सॉन्ग एक बार फिर से महाराष्ट्र टीवी के दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। फेसबुक सॉन्ग सुनील भाई की अपकमिंग फिल्म मनी बैक गारंटी से, जिसको अगर यूट्यूब पे जाकर फेसबुक टाइप करेंगे तो 8वें नंबर पे मिलेगा। फिदा हूं तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हूं तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, मेरा स्टेटस मिलता है ए शाहरुख से, मेरा स्टेटस मिलता है ए शाहरुख से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, फेसबुक से जानम फेसबुक से, फेसबुक से जानम फेसबुक से। ये छोड़ो, ये सब बताओ कि किस किस सिंगर ने इस फिल्म में गाने गाए, तो बताओ दर्शकों को। प्लेबैक सिंगर ये छूटा जा रहा है सब। सुदेश भोसले जी ने गाया है, बड़ा ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, जीवन है एक पहिया, एसडी बर्मन साहब के अंदाज में, बच बच के चलो भैया, बैलेंस हो खोया अगर डूबेगी तेरी नैया। फिर शब्बीर कुमार साहब ने इसी का सैड वर्जन गाया है, जीवन है एक पहिया, बच बच के चलो भैया। 2 हो गया, और तीसरा उदित नारायण जी ने गाया, इनके लाने गए, एमपी का फोक सॉन्ग, इनके लाने गए थे, उनके लाने गए थे, अपनी फूटी किस्मत को हम, आनंद भैया, अपनी फूटी किस्मत को हम आजमाने गए थे, इनके लाने गए थे, उनके लाने गए थे। और एक गाना शानदार ने गाया, टाइटल सॉन्ग, दौलत के वर्ल्ड में मिलेगी नहीं किसी की वारंटी, जो आज अपना लगे
कल हो सकता है वो एंटी। ओ डियर मेंबर ऑलवेज रिमेंबर, ओ डियर मेंबर ऑलवेज रिमेंबर, गॉड कैन गिव यू ओनली मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी। आपको अलग अलग चिटफंड कंपनियों से धमकी तो नहीं आ रही है? और एक गाना जो हम अगर चिटफंड धमकी से मुझे फोन, अगर किसी का धमकी भी आ जाए किसी, तो उसे बचाने के लिए हमारे फिल्म में एक गाना जो है वो ये है, निस दिन जपू तेरा नाम, तू ही गुरु तू ही चारों धाम, गणेशाय मोरिया, गणेशाय मोरिया, गणेशाय मोरिया। ये जसवंत जी ने गाया और बड़ा हिट गाना है, आने वाला है भैया, है ना? हर टाइम जब पिछली बार मैं आपके यहाँ आया था ये शो करने के लिए, हम लोग तब बात कर रहे थे, आपका बेटा, मुझे याद है उस दौरान आपका 5 साल का बेटा भगवान गणेश की प्रतिमा बना रहा था, तो इस गाने से मुझे वो माहौल याद आ गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग वैसे भी गणपति बापा के बहुत बड़े भक्त है, हर साल गणपति बापा हमारे घर पे आते हैं और एक बड़ा एक कृपा है उनकी। तो मैं बड़ा गदगद हूँ कि गणपति बापा का गाना इस फिल्म में भी है, तो इस फिल्म में उनकी कृपा बनी रहेगी। सुनील भाई, कभी सोचा था इतनी तरक्की हासिल होगी, इतनी फिल्में बनाऊंगा, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ इंटरव्यू होगा, काफी स्ट्रगल किया है, दिन याद आते हैं? स्ट्रगल तो बहुत किया, दिन तो पूरे याद है, अच्छी तरह से याद है, बुरा टाइम याद है, बुरा टाइम भूला नहीं हूँ, इसलिए अभी अच्छा टाइम जो है उसकी कदर करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि भगवान हमेशा मुझे भी और मेरे कॉमेडी के फील्ड के सारे हमारे भाइयों को खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हंसो हंसाओ, अपनी दुनिया बसाओ। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा था कि कुछ ऐसा लिखो कि अगर खुश रहूं और उसे पढ़ूं तो गम हो जाए और गम में खुशी हो जाए। तो बीरबल ने क्या लिखा? ये वक्त गुजर जाएगा। वाह, बहुत बड़ी बात थी शायद, और हर बुरा वक्त गुजर जाता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बैंडअप में एक शेर तो बनता है। बिल्कुल हुजूर, शेर मारिए। मार देता हूं। ये बकरावती था। अगर मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखो। वाह जी। अगर प्यार को पाना है तो एतबार साथ रखो। अगर हमारे साथ हंसना है तो भैया दांत साफ रखो। जाने से पहले इन दोनों दोस्तों के लिए, जो कि मेरे पुराने दोस्त और चूंकि आप भी हैं, तो दोस्ती के ऊपर एक शेर पुराना अर्ज करना चाहूंगा, जो कि आप भी अपने पुराने दोस्तों को डेडिकेट कर सकते हैं कि ऐ दोस्तों, जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, और जहां तुझे चांटे मिले वहां गुल हो जाऊंगा। चलिए, तो इस बार वाइंड अप कर दूं, कुछ और तो नहीं कहना है? खत्म हो गया। चलिए, आनंद भाई की जय हो। देखिए, आज का इसका पूरा इंटरव्यू का निचोड़ जो है वो खुशी है। हम लोग हंसा रहे थे और सामने आनंद बैठ के मुस्कुरा रहे थे। खुश हो रहा था। और जय महाराष्ट्र टीवी पर आप सब मुस्कुराएंगे। 21 नवंबर नजदीकी सिनेमा घरों में तो जरूर देखिए, तो अपन 21 परिवार के साथ आइए। 21 देंगे ना, 21। चलिए, तो फिलहाल आज विशेष मुलाकात का सफर यहीं खत्म करते हैं। दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जरूर सिनेमा घरों में जाइए और इन लोगों की मेहनत देखिए, मनी बैक गारंटी जरूर देखिए। फिलहाल आज विशेष मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मनी बैक गारंटी